दक्ष, तुम्हारा कैमरा आया? नहीं सर, अभी तक नहीं आया। ऑर्डर किया? नहीं सर, अभी मैं कर रहा हूँ सर इस ट्यूशन के बाद। तो तुम ट्यूशन के साथ ही कर लो, हाथ में मोबाइल उठाओ, मैं जब तक ऑन ऑन कर रहा हूँ तब तक कर लो। नहीं? अच्छा सर, पर टाइम भी तो लगेगा देखने में कौन सा लेना है। सही बात। चलो, तो हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन स्टार्ट किए थे और ग्राफ हम लोगों ने बनाना शुरू किया था पिछली क्लास में। और एग्जाम्पल्स हमने सारे कर लिए थे और आज हमें एक्सरसाइज स्टार्ट करना है। तो एवरीवन प्लीज अपने अपने ग्राफ पेपर्स वगैरह निकाल लो, कॉपी वॉपी सब सेट कर लो। आई होप एवरीवन हैज अ ग्राफ पेपर विद देम। Yes, sir. Yes, sir. So this is the first question of the exercise. First of all, I'll tell you a method. जो पुराने बच्चे हैं मेरे साथ, दक्ष जैसे है, वो काफी साल से पढ़ रहा है तो उसको पता है कि ये जो एज वाले क्वेश्चंस हैं इनमें हम लोग हमेशा एक टेबल बना के करते हैं. Whenever you make a table for these questions, it becomes very easy for you to understand कि क्वेश्चन में हो क्या रहा है, right? तो फटाफट एक टेबल इस पे बनाते हैं कि आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. तो यहाँ पे दो लोग हैं, आफ्ताब और उसकी डॉटर है. आफ्ताब एंड हिज डॉटर. तो आफ्ताब क्या कहता है अपनी डॉटर को? 7 years ago I was 7 times और 3 years from now I shall be 3 times. तो देखो इन तरह के क्वेश्चन में ना हमेशा तीन तरीके का केस आ रहा है. पहला केस आएगा 7 years ago, दूसरा है प्रेजेंट एज और तीसरा है 3 years later. राइट? ये तीन केसेस हैं. प्रेजेंट एज मान लो आफ्ताब का एक्स है और डॉटर का वाई है. सब लोग समझो प्लीज देख के, है ना? प्रेजेंट एज अगर इन दोनों का एक्स और वाई है तो 3 साल के बाद आफ्ताब का एज x+3 हो जाएगा और इसका डॉटर का एज y+3 हो जाएगा. दोनों के एज में 3 years ऐड हो जाएगा, है ना? और 7 years पहले ये x-7 हो जाएगा और ये y-7 हो जाएगा. ये क्लियर है टेबल सबको? हाँ? Yes, sir. दिशा एंड नव्या अपना कैमरा ऑन कर लीजिए प्लीज. Yes. अब ये जब हमें 7 years ago और 3 years later का इनका एज x और y के टर्म्स में मिल गया, अब हम लोग रिलेशन, मैथमेटिकल रिलेशन लिखते हैं. क्या कह रहा है? 7 years ago आफ्ताब was 7 times as old as his daughter. ठीक है? तो at that time daughter's age was y-7, आफ्ताब्स age was x-7. So आफ्ताब्स age is 7 times the age of her daughter, of his daughter. क्लियर है बच्चों? देखो ये आसान हो गया तुमको, है ना? दिमाग ज्यादा नहीं लगाना पड़ा. हमें 7 साल पहले दोनों का एज पता था और 7 years जो अगो जो आफ्ताब का एज है वो 7 times द एज ऑफ डॉटर. ठीक. अब इसके बाद हम लोग आते हैं 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. 3 years from now इसका एज क्या हो गया? आफ्ताब का x+3 हो गया. वो कह रहा है कि 3 साल बाद मैं तुमसे 3 साल 3 टाइम्स ज्यादा एज का हूँ. तो 3 times y+3, जितना उसकी डॉटर का एज होगा ना उससे 3 times उसका एज होगा, तो 3 times y+3. यही दो इक्वेशन हो गए. इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेंगे. सिंप्लीफाई करेंगे तो ये x-7 इज इक्वल टू 7y-49 और जो सेकेंड इक्वेशन है ये हो रहा है हमारा x+3 इज इक्वल टू 3y+9. इसको अरेंज कर लें हम लोग और x स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो x-7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0 और दूसरा है x-3y
-6 इज इक्वल टू 0। अब इनका टेबल हम लोग बना लेते हैं। पहले वाले का अगर हम लोग टेबल देखते हैं, सो देखो x का वैल्यू अगर 0 डाल दे तो ये x और y, x का वैल्यू अगर 0 डाल दोगे तो y इज इक्वल टू 42/7, 6 हो गया। और उसके बाद हम लोग आ जाते हैं, x का वैल्यू 7 अगर डाल दोगे, 7 भी नहीं, -7 डाल देते हैं। -7 तो 35/7, ये 5 हो जाएगा। और x का वैल्यू अगर 7 डाल देंगे, 42 + 7, 49/7, 7 हो जाएगा। y का वैल्यू भी 7 हो गया, राइट। उसके बाद सेकंड वाले का अगर हम लोग करते हैं, सबको ये टेबल बनाना समझ में आ रहा है ना कि कैसे हम लोग बना रहे हैं, x और y का वैल्यू कैसे चेक कर रहे हैं। यस सर। अब यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में, ये वाला जो दूसरा वाला इक्वेशन है, उसमें x का वैल्यू अगर 0 डाल दोगे तो y का वैल्यू 6/-3 मतलब -2 हो गया। और अगर y का वैल्यू 0 डाल देते हैं तो x का वैल्यू 6 हो जाएगा। और इसके बाद अगर y का वैल्यू हम लोग लेट्स से क्या डाल दें, -4 डाल देते हैं, यानी -4 नहीं डालते हैं, y का वैल्यू -1, ठीक है। y का वैल्यू अगर -1 पुट करेंगे तो दिस इज 3 - 6 - 3, x का वैल्यू 3 हो जाएगा। Now let us draw the graph. इसमें 7 तक y और x दोनों 7 तक जाना है। तो 1 2 3 4 5 6। आप लोग अपने अपने टेबल्स बनाएंगे और उसके बाद ये सब लिखेंगे। अब देखो, हम लोग अगर ग्राफ बनाने के लिए x 0 कर रहे हैं तो y 6 है, ये वाला एक पॉइंट हो गया। दूसरा -7 पे 5 है, अच्छा ये -4 हो गया, -5 हो गया, -6 हो गया, और ये -7 हो गया। वैसे तो यहाँ पे तुमको बस रिप्रेजेंट करने बोला है, सॉल्व करने के लिए नहीं बोला है, लेकिन फिर भी। तो अब ये -7 पे y का वैल्यू 5 है, और 7 पे x का वैल्यू 7 है। तो ये देखो, ये एक पॉइंट हो गया, ये एक पॉइंट हो गया, और तीसरा पॉइंट ये हो गया। इन तीनों को ज्वाइन कर देंगे तो ये हमारा एक लाइन हो गया, इक्वेशन हो गया पहला वाला। और दूसरा वाला इक्वेशन में x 0 है तो y -2 है, x 6 है तो y 0, x 3 है तो y -1 है। x 6 है तो y 0, इन तीनों को ज्वाइन कर देंगे
So this is our graph. सॉल्यूशन निकालने बोला नहीं है, अदरवाइज ये आगे जाके कहीं पे मीट करता, जहां पे मीट करेगा वो उसका सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पे तो बोला नहीं है, हमें बस एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने बोला गया है ना। और कभी भी ऐसा नहीं आएगा एग्जाम में जहाँ पे कि तुम कर नहीं पाओ, मतलब बेसिकली ये काफी आगे जाके, मतलब ग्राफ पेपर पे आप बना नहीं पाओगे, देख नहीं पाओगे एग्जैक्टली अगर इस स्केल को हम लोग यूज कर रहे हैं कि कहाँ पे सॉल्यूशन है। आयुष, नव्या एंड दिशा, प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा बच्चे। एक तो ये दक्ष है ही नकारा, बिल्कुल बात नहीं सुनता है, बाकी तो सुन लो। प्लीज ड्रॉ द ग्राफ एंड शो इट टू मी। सर एक्सक्यूज मी सर। यस अक्षर। सर मैंने इसमें कैलकुलेट करा था तो फिर मेरा -x+7y-42 है। -7y। सर मतलब मेरा पूरा इक्वेशन नेगेटिव में आ गया है। तो ये राइट साइड लेके चले जाएंगे तो फिर नेगेटिव में आ जाएगा सारा चीज ना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तुम्हारे वैल्यू। सर तो फिर सर अगर मैं नेगेटिव, सर तो फिर नेगेटिव साइन कॉमन ले सकते हैं? हाँ हाँ, कॉमन लेके, मतलब कॉमन लेके उस तरफ लेके जाओगे तो जीरो ही हो जाएगा बेसिकली। देखो ओके इसको ओके मैं सर। अगर लिखूं, ओके सर। मैं लिख के दिखाता हूँ अक्षर। अभी हमारा ओके सर। आपको राइट साइड में ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू यस सर। -x+7y-42। तो दिस इज वन एंड द सेम थिंग, इसी इक्वेशन के यस जैसे। सर। इसका भी अगर टेबल बनाओगे तो वैल्यू सेम आएंगे। यस सर। तुम लोग बस ये ध्यान रखना कि ये टेबल बनाने से इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू कॉम्प्रीहेंड द क्वेश्चन। समझना बहुत जरूरी है ना, इंग्लिश में लिखी हुई चीज को मैथमेटिकल इक्वेशन में सही लिखना सबसे पहला स्टेप होता है, खासकर ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में। और जो हम लोग चैप्टर करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जहाँ पे भी वर्ड प्रॉब्लम्स आता है वहाँ पे इसको, वर्ड प्रॉब्लम को मैथमेटिकल इक्वेशन में लिखना सबसे पहला स्टेप है। और अगर आपने उसको सही किया है तो बाकी सारे स्टेप सही हो जाए। सर यस यस अमन, तुम ना पेंसिल को थोड़ा सा और शार्प करके यूज करो, क्योंकि एग्जाम में ना ये लोग बोलते हैं कि बिल्कुल पतली लाइन होनी चाहिए। अभी थोड़ी मोटी हो रही है, मतलब मेरे के लिए ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। यस सर। स्कूल में ना वो टीचर सबके पास और कोई काम नहीं है नंबर काटने के अलावा, तो नंबर काट लेंगे। यस सर। जस्ट ट्राई टू डू दैट। और किसी ने किया क्या, दिखा सकते हैं? नोट कर लिया? नोटेड इट डाउन। लिख लिया बच्चों, हम लोग दूसरा क्वेश्चन शुरू करें? सर 2 मिनट बस। हाँ हाँ ठीक है बेटा, कर दो।
So done. Done? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर 3900. लेटर सी बाइज अनदर बैट एंड 3 more balls of the same kind for rupees 1300. ठीक है, so represent this situation algebraically and geometrically. So अब देखो क्या कह रहा है, 3 bat, let the cost of each bat be x and cost of each ball. सर ये मैंने ग्राफ के एक बार आप देख लीजिए सही है या गलत है। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है बेटा, इसमें बस तुमको स्केल लिखना है आगे, अक्षत है ना, कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट और y सेंटीमीटर पे वैसे करके। ओके सर। लेट द कॉस्ट ऑफ ईच बैट बी x एंड कॉस्ट ऑफ ईच बॉल बी y। अब हमें क्या कह रहा है, 3 बैट एंड 6 बॉल्स, तो मतलब 3x प्लस y इज इक्वल टू 3900 हो गया। अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स, अनदर बैट मतलब एक बैट और 3 बॉल इज इक्वल टू 1300। कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं कि अनदर बैट मतलब अब 3 बैट के साथ 4 बैट का कॉस्ट जोड़ने लगते हैं। तो भैया दिमाग भी लगाएंगे थोड़ा सा कि अगर 3 बैट 3900 में है तो 4 बैट क्या 1300 में मिल जाएगा क्या? फ्री में तो दे नहीं रहा है, 2 पे 2 फ्री, राइट, देता तो मिल जाता। तो इसीलिए यू हैव टू जस्ट understand even though the the language is not very clear, you will have to understand it, थोड़ा सा जनरल नॉलेज भी लगाएंगे अपना, है ना। सो ये 3x plus 6y is 3900, x plus 3y is 1300। अब हमें कह रहा है रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। तो अब एल्जेब्रिकली तो हमने कर लिया, इसको अगर हम लोग देखो पूरे को अगर 3 से डिवाइड कर दो तो हमारा क्या मिल जाएगा, x plus 2y is equal to 1300, राइट। 3 को अगर पूरे से डिवाइड कर देंगे तो x plus 2y is equal to 1300। हम लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन को डिवाइड कर दिया 3 से, राइट। अगर नहीं भी करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं बस डिवाइड करके देख रहा हूँ क्योंकि आई एम एबल टू सी कि 3 इज कॉमन इन द होल इक्वेशन। अब यहाँ पे let us draw the table for this। तो हमारा यहाँ पे पहला वाला जो x और y का वैल्यू है, तो इसको पहला इक्वेशन मान ले रहे हैं, इसको सेकंड इक्वेशन मान ले रहे हैं, इसको छोड़ दो। पहले वाले में x plus 2y, सर इसमें दोनों केस में x plus 2y is equal to 1300 and x plus 3y is equal to 1300। इसका मतलब क्या हुआ पता है कि y से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मतलब y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यस सर। ना मतलब बॉल फ्री में मिल रहा है, मतलब ऐसे तो हम लोग देख लेते हैं करके, अभी अपने आप आ भी जाएगा ये। x और y का वैल्यूज निकाल ले बोल रहा, मान लो अगर x का वैल्यू होता है 0 तो y का वैल्यू होता है 650, और उसके अलावा x का वैल्यू अगर हम लोग कर लेते हैं, लेट्स से क्या कर लें, 400 कर लेते हैं, 400 कर लेंगे तो 900/2 450 हो गया। और उसके अलावा अगर हम लोग x का वैल्यू कर लेते हैं 500, ठीक है, तो ये 800/2 400 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब दूसरा वाला जो इक्वेशन है
उसके लिए अगर हम लोग टेबल बनाते हैं, x प्लस 3y इज 1300, x का वैल्यू अगर हम लोग 100 करते हैं, y का वैल्यू 400 हो जाएगा। x का वैल्यू अगर हम लोग अब कर लेते हैं 300 है ना, 300 कर लो, 300 नहीं 400 कर लो, तो 900/3 इज 300 हो जाएगा। और x का वैल्यू अगर -200 कर लो, 1500/3 500 हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? यस सर। सर बट स्केल क्या लें, इसको ग्राफ भी कैसे प्लॉट करेंगे? स्केल 100 ले लो ना, 100 ले लो। सर फिर 4.5 ग्राफ पे लेना पड़ेगा। 4 और 5 के बीच में एक पॉइंट ले लेना ना, ओके सर। 4 और 5 के बीच में स्क्वायर जो आता है ना, उसके 5 छोटे वाले डिवीजन के। यस सर। तो यहाँ पे ग्राफ हम लोग बनाते हैं, इसमें 1 लेंगे, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 यूनिट्स। ओके सर। 100। 50 लेके भी कर सकते हो, बट वो क्या है ना कि 13 तक जाना पड़ेगा, तो अगर बड़ा पेपर है हमारे पास तो कर सकते हो, अगर छोटा पेपर है तो सो 100 पे करोगे तो ये x 0, सॉरी 100, 200, देन वी हैव 300 एंड 400। और उसके अलावा y का वैल्यू जो है 100, 200, 300, 400, 500, 600 और 700, तो 650 कहीं यहाँ पे आएगा। सो 100 पे सर मेरे को वो दिख नहीं रहा, आपने क्या लिखा है सर? वहां पे है x 100 फिर डैश फिर -200। नहीं नहीं, यहाँ पे नहीं 100, नहीं सर, वहां दूसरी साइड में, नॉट द ग्राफ। 100 है, देन इट्स 400, ओके सर। this is 400 and this is -200. So when you draw the graph, 100 पे 0 पे 650 है, x 0 पे 650, ये पॉइंट हो गया, और x 400 पे 450 है, ये 500 हो गया, 400 पे ये हो गया 450, और 500 पे 400 हो गया। You can join these 3 points. And then we have 100 पे 400 और 400 पे 300 और -200 पे 500। Then you need to join these 3 points.
लिख लिया बच्चों? सभी ने बना लिया इसको? दिशा, हैव यू मेड इट? So just a minute. नमन थोड़ा पास लेके आओ। हाँ हाँ, ठीक है नमन, ठीक है। नमन जब तक आप थर्ड वाला ट्राई करो। आयुष कर रहे हो कुछ? तुम कैमरा क्यों नहीं ऑन करते हो बालक? यस सर। तुम फिर कैमरा ऑन करके दिखाओ। तो तुम तो अभी तक तो मुझे एक भी ग्राफ नहीं दिखाया है, कैसे पता चलेगा कर रहे हो नहीं कर रहे हो? सर ग्राफ्स मैंने रफ में बनाया। कोई बात नहीं, रफ वाला ही दिखा दो, देखो तो कि पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं। मुझे तो बताया था कि ग्राफ पेपर तुम्हारे यहाँ अभी नहीं अवेलेबल है। जो भी रफ में भी बनाया है ना वो दिखाओ मुझे। यस सर, मैं आपको काम करेंगे। Navya, can you show me what you have done? So just a moment. Yeah, please. हाँ अक्षत, ठीक है। ओके सर। थर्ड वाले पे चलते हैं। थर्ड भी easy. A cost of 2 kg of apples and 1 kg of grapes on a day was found to be rupees 160. After a month, the cost of 4 kg of apples and 2 kg of grapes is rupees 300. Represent the situation algebraically and graphically. So let cost of 1 kg of apple be x and cost of 1 kg of grapes by y. अब कह रहा है 2 kg of apples मतलब 2x, 1 kg of grape मतलब y
इज इक्वल टू 160 और दूसरा है हमारा 4 kg ऑफ एप्पल 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300। तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 150। अब देखो सिंपल सा चीज है, 2x प्लस वाई 160 भी है और 2x प्लस वाई सेम 150 है। ऐसा पॉसिबिलिटी होता है क्या? नहीं पॉसिबिलिटी होता है, मतलब कि शायद पैरेलल लाइन आ जाए। इक्वल टू b1 प्लस b2 है, which is not equal to c1 by c2. If you see the coefficients a1 by a2, b1 by b2, and here c1 by c2. So a1 by a2 is equal to b1 by b2, but it is not equal to c1 by c2. तो बिना बनाए भी हम बोल सकते हैं कि ग्राफ जो है पैरेलल लाइंस का बनेगा। चेक कर लेते हैं कि होगा कि नहीं। पहले टेबल बनाते हैं हम लोग फर्स्ट वाले इक्वेशन के लिए। x और y के लिए। अब देखो यहाँ पे 2x प्लस वाई है, तो अगर हम लोग x को 80 ले लें y हो जाएगा 0, और अगर x को 40 ले लेते हैं तो y हो जाएगा 80, और x को 60 अगर ले लेते हैं तो 120 y हो जाएगा 40। सिमिलरली हमेशा हमें 3 पॉइंट्स लेना चाहिए, जिससे कि अगर एक कुछ गलत है तो हमें पता चल जाएगा, 3 पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगा हमें। दूसरे वाले इक्वेशन पे जाते हैं, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 150। x का वैल्यू जब 75 होगा तो y का वैल्यू 0 होगा, x का वैल्यू 35 होगा तो y का वैल्यू 80 होगा, ठीक है। और x का वैल्यू जब 55 होगा तो y का वैल्यू 40 हो जाएगा। अब हम लोग इसका ग्राफ बनाते हैं, यूनिट 10 का ले लेंगे, मतलब 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 यूनिट्स करके बना लेंगे। स्केल इज 1 सेंटीमीटर इज 10 यूनिट्स, और इसको अगर हम लोग ग्राफ करते हैं सो 8 तक जाना है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, और इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 एंड -8। जब x का वैल्यू 80 है, राइट, तो y का वैल्यू 0 है, x का वैल्यू 40 है तो y का वैल्यू 80 है। सो दिस इज 10 20 30 40 50 60 70 and 80. So x 80 y 0, x 40 y 80. So this is 10 20 30 40 50 60 70 and 80. तो x पे 40 पे y पे 80 है, एंड x 60 पे y 40 है। इन तीनों को ज्वाइन कर देंगे तो ये हमारा स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा। और दूसरा है जब x 75 है y 0 है, मतलब यहाँ पे एक पॉइंट, x 55 है तो y 40 है, ये पॉइंट और ये पॉइंट। इन तीनों को ज्वाइन करेंगे तो हमें एक लाइन इसके पैरेलल, आई एम सॉरी माय लाइन वुड नॉट लुक पैरेलल, बट अगर आप स्केल से इन तीनों को खींच के बनाओगे तो ये एक पैरेलल लाइन मिल जाएगी। क्लियर बच्चों?
Yes, sir. पैरेलल लाइन का मतलब क्या हुआ, कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा मतलब कोई भी इसका रियल सॉल्यूशन नहीं होगा, नो रियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट। और ये तो हम लोग ने देखते ही बता दिया था, है ना। हम लोगों ने अगर कफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, बट दिस इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इसके साथ ही हमारे पास आ गया कि ये तो पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इस केस में नो रियल सॉल्यूशंस एग्जिस्ट, राइट, नो सॉल्यूशंस एग्जिस्ट, पैरेलल लाइंस हो गए। और इसको क्या कहते हैं, डिपेंडेंट पेयर, नहीं डिपेंडेंट पेयर नहीं, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन बोलेंगे, डिपेंडेंट तो इनफाइनाइट वाले को कहते हैं। तो ये हो गया इनकंसिस्टेंट। This pair of linear equation is called inconsistent because there is no roots here. तो इस pair of linear equation की कोई solution नहीं है। Sir. हाँ बेटा सही है। Can everyone show me your work which you have done? तक नमन ने किया है बस। Yes, sir. Sir, Good, Disha. Yes, Navya, I have seen your work also. Good, good. हाँ दिशा मैंने देख लिया बेटा। Just a second. सबने कर लिया ना? चलो गुड, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। अब हमें जो बिकॉज हमारा 3 क्वेश्चन था, ये एक्सरसाइज तो हो गया। नाउ व्हाट वी विल डू इज, now what we are going to do is
do this example. So here we have to check graphically whether the pair of equation is consistent or not. Consistent कब होगा? जब या तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा एक पॉइंट पे या फिर कोइंसिडेंट होगा, राइट? मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन के केस में और यूनिक सॉल्यूशन के केस में, दोनों केस में कंसिस्टेंट कहलाएगा. सो इफ सो सॉल्व देम ग्राफिकली. सो बेसिकली तुम्हें पहले पता करना है कि सॉल्यूशन होगा या नहीं, एग्जिस्ट करेगा या नहीं. अगर करेगा तो ग्राफिकली सॉल्व करके भी बताना है. तो ये सिंपल है, छोटे नंबर्स हैं, इजी होगा करने के लिए. तो आप ये देखिए x प्लस 3y इज इक्वल टू 6. दो टेबल बना लेते हैं फटाफट. पहले के लिए ये xy हो गया. x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, इस वाले के लिए हम लोग लिख रहे हैं. x का वैल्यू अगर 0 लिखोगे, y इज 6/3 2. x का वैल्यू अगर 3 कर लोगे तो y इज इक्वल टू 3/3 1. और x का वैल्यू अगर 6 कर दोगे तो y का वैल्यू 0 हो जाएगा. सिमिलरली सेकेंड वाले का अगर हम लोग टेबल बनाते हैं, टू एक्स माइनस 3y इज इक्वल टू 12. x का वैल्यू अगर 0 किया तो y का वैल्यू -4 आया. y का वैल्यू अगर 0 किया तो x का वैल्यू 6 आ गया. राइट, यहाँ तो हमें दिख गया, देखो ये भी 6,0 है और ये भी 6 और 0 है. तो मतलब सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट कर रहा है ना. टेबल बनाने के समय भी हमें दिख गया. अब x का वैल्यू नेक्स्ट वाला -4 -2 अगर लेते नहीं, -3 ले लेते हैं. सर बस अभी एक बार ग्राफ देख लीजिए प्लीज. पिछला वाला, हाँ ठीक है बेटा, ठीक है, गुड, ठीक है अक्षर, बिल्कुल. हाँ, तो x का वैल्यू अब यहाँ पे तीसरे वाले में अगर हम लोग सेकेंड वाला जो इक्वेशन है, इसमें x का वैल्यू हमने 0 कर लिया, 6 कर लिया. अगर 3 करते हैं तो 12 माइनस 6 हो जाएगा. 6/-3 -2 हो जाएगा y का वैल्यू. x 3 पे y -2 हो गया. अब इनका अगर हम लोग ग्राफ बनाएं, तो x इज 0, y इज इक्वल, पहले तो हम लोग सबको प्लॉट कर लेते हैं. We have 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. Similarly, -1, -2, -3, -4. One, two, three, four. -1, -2, -3 and -4. अब पहले वाले में x 0 है तो y 2 है. दिस इज द पॉइंट. उसके बाद x 3 है तो y 1 है. ये पॉइंट हो गया. x 6 है तो y 0 है. इन तीनों को अगर हम लोग ज्वाइन करेंगे, उसके बाद हमारे पास है x 0 पे y -4 है, x 3 पे y -2 है और ये x 6 पे y 0 है. इन तीनों को अगर हम लोग ज्वाइन करते हैं तो इसका जो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट. तो यस, द पेयर ऑफ इक्वेशन is consistent. और दूसरा, if so, solve them graphically, right? So we have solved it. Solution is x is equal to 6, y is equal to 0. This is the solution of this pair of linear equation, and we have got it by solving by the method of graphs. Clear है बच्चों?
बना लो फटाफट इसको। सर हाँ बेटा, हाँ सही है, सही है, सही है। इसको तुम अगर मार्क करना चाहो तो मार्क भी कर सकते हो, 0,2, 3,1 और 6,0, और इधर मार्क करेंगे 0,3, -2 और 6,0। So, हाँ जी बेटा, यस, गुड गुड। सभी ने कर लिया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। Daksh, are you doing or you are? Sir, I'm doing. Sir, I'm doing. Great. अब हमारे पास जो फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? एग्जाम्पल, graphically find whether the following pair of equation has no solution, unique solution or infinitely many solution। तो ग्राफ बनाना है और उसके बाद देखना है कि सॉल्यूशन में कैसा आएगा, राइट? तो इसको पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, 5x - 8y + 1 = 0, ये तो ठीक है। दूसरे वाले में देखो, ये डिनोमिनेटर्स में फ्रैक्शंस है, इस पूरे को 5 से अगर मल्टीप्लाई कर लोगे, इस पूरे इक्वेशन को, इफ यू मल्टीप्लाई इट बाय 5, व्हाट यू विल गेट इज 15x - 24y +3 = 0, क्योंकि डिनोमिनेटर में जो 5 है उससे कट जाएगा और ये 3x वाला जो कोफिशिएंट है वो 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। दिस इज योर सेकंड इक्वेशन, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। टेबल अगर हम लोग फर्स्ट इक्वेशन का बनाए, x और y के लिए आप देखो, x का वैल्यू अगर हम लोग 0 करते हैं, नहीं 1/8 हो जाएगा। x का वैल्यू हम लोग x का वैल्यू 3 कर दो तो ये 16/8 2 हो जाएगा y का वैल्यू। उसके बाद x का वैल्यू अगर हम लोग x का वैल्यू -5 कर लो तो -25 + 1 -24/8 -3 हो जाएगा। और x का वैल्यू अगर x का वैल्यू अगर हम लोग 11 कर ले तो दिस इज 55 + 1 56/8 7 हो गया।
दूसरे वाले इक्वेशन में जब हम लोग टेबल बनाते हैं, now in this question if we have x is equal to 0, y is equal to 24 by 3, sorry 3 by 24 नहीं sorry, x का वैल्यू अगर हम लोग 18 x का वैल्यू 3 करते हैं तो 45 प्लस 3 48 बाई 24, y का वैल्यू 2 हो जाएगा। ठीक है, और सर आज साइंस क्लास नहीं है क्या? हाँ होगा, इसके बाद होगा केमिस्ट्री का। क्यों? सर लिंक नहीं आया। मैं अभी भेज देता हूँ। मैं भूल गया हूँ भेजने के लिए। मेरे साइंस वाले बैच में नहीं भेजा है मैंने। मिल गया ना बच्चों? साइंस क्लास का चला गया तुम्हारे पास, है ना? चलो, x का वैल्यू 3 पे ये y का वैल्यू 2 हो गया। x का वैल्यू अगर यहाँ पे अगर -5 करके देखे, -75 प्लस 3 -72 बाय 24 -3, तो मुझे लगता है ये जो ना इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला चीज ही है। x का वैल्यू 11 करोगे 168 बाय 24 7। ठीक है, सेम पॉइंट सेटिस्फाई कर रही है। Graphically find whether the following pair of linear equation has no solution, unique solution and infinitely many solutions. इसको अगर आप प्लॉट करोगे, x का 3 y का 2 है, 11 तक जाना है इधर x में, y में 7 तक, तो 1 2 3 4। हाँ एक्सक्यूज मी सर, सर ये तो कोइंसिडेंट इक्वेशन है, तो फिर सारे सॉल्यूशन भी सेम होंगे। हाँ हाँ, तो यही तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। यस सर। सॉल्यूशन निकालने नहीं बोलेगा, बस तुमको बताने बोला है कि किस तरह का सॉल्यूशन है। तो हम लोगों ने बोल दिया कि भाई कोइंसिडेंट लाइन है तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। -1 -2 -3 -4 -5 -7। पहला वाला है 3,2, तो ये पॉइंट हो जाएगा 3,2 -5, -3 -5, -3, ये पॉइंट हो गया। ठीक है, और उसके बाद है हमारे पास -5, -3, फिर 11,7 11,7 आई थिंक दिस। और सेम पॉइंट्स इसके लिए भी हैं, कोइंसिडेंट है, तो इसको हम लोग इसी के ऊपर डार्क करके दोबारा चला देंगे। हम लोग उसी के ऊपर डार्क करके दोबारा एक बार लाइन को चला देंगे।
लिखिए बच्चों। हाँ ठीक है ना मैम, ठीक है, गुड। तो आज हम लोग यहीं पे रुकेंगे, है ना? और जिन लोगों ने नहीं किया है तो प्लीज टेक अ स्नैपशॉट ऑफ दिस सो दैट वी कैन टेक लेटर ऑन, और क्लास में इसके आगे हम लोग करेंगे, ठीक है? ठीक है बच्चों? थैंक यू सर। Thank you, sir. Yeah. Thank you, sir. Yeah.